आज इंटीग्रेशन में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ठीक है, इसका पहला क्लास है। इसको कंप्लीट करने के बाद स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाद में बताएंगे। तो यहाँ देखो, बाय पार्ट मतलब क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ the product of two different functions, सपोज कर लो ऐसा केस है, दो अलग अलग फंक्शन दिया है, हम उसमें इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे? इसके पहले भी हम लोग प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस डील किए थे, लेकिन वहां पर क्या था, सेम टाइप के फंक्शंस थे, जिससे कि सब्स्टिट्यूट करने से वो फंक्शन रिड्यूस हो गया था, इंटीग्रेबल फॉर्म में रिड्यूस हो गया था। लेकिन अभी अगर हम लोग सपोज कर लें, इफ u and v are two different functions of x, then integration of u into v dx is equal to u into integration of v dx माइनस, यहाँ पर देखो हम लोग क्या किए, पहला फंक्शन ऐसे छोड़ दिए, दूसरे का इंटीग्रेशन किए। अब क्या करेंगे, पहले का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डी डी एक्स ऑफ यू इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। इस प्रोडक्ट का हम वापस इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट अगेन डी एक्स। ठीक है, ये हो रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हम इस रूल को फॉलो करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। पहले मान लो एक क्वेश्चन दिए, इंटीग्रेशन ऑफ से एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। सपोज कर लो ऐसा लिखे, एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। यहाँ पर हम फर्स्ट फंक्शन एक्स यानी यू की जगह एक्स है और वी की जगह साइन एक्स है। अब देखो, अगर कोई यहाँ पर बोले सर सब्स्टिट्यूशन से हम करेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। यहाँ पर हम कुछ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये रिड्यूस होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम साइन एक्स को कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके डेरिवेटिव में कॉस एक्स आ जाएगा, नहीं हो पाएगा। इसे हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कैसे करते हैं, वी कैन राइट इट आई इक्वल टू, पहले फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, हम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड किए साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, यहाँ पर ब्रैकेट दे दिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस इंटीग्रेशन का जो मेन ऑपरेटर है वो यहाँ पर रहेगा बाहर। तो अल्टीमेटली दिस इज एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और ये माइनस कॉस एक्स आएगा। प्रॉपर ब्रैकेट पर ध्यान रखना, नहीं तो मिस्टेक होने का चांस यहाँ बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बिकम साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी हाउ टू इवेल्युएट द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस। देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन और ले रहे हैं हम। मान लो हम बोल दिए इंटीग्रेशन ऑफ से एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इसको log x पहले ले लिए,
log x into x square dx. नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट. हम लोग यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स. ठीक है, तो आएगा i इक्वल टू log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स. देखो हमने क्या किया, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर u की जगह log x है, log x को हमने छोड़ दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन किए, फिर माइनस इंटीग्रेशन का साइन देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. नाउ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी डी डी एक्स ऑफ log x, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये ब्रैकेट क्लोज किए और फिर dx लिखिए. यहाँ पर ध्यान रखना, ब्रैकेट का ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक होता है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है. बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं. यहाँ पर ब्रैकेट का ध्यान रखोगे जिस तरह से हम बोल रहे हैं. ये हो जाएगा log x एज इट इज एंड इट इज एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, है ना, x पावर n का n प्लस 1 बाई n प्लस 1 हुआ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये log x का 1 बाई एक्स आएगा, माइनस इंटू एक्स क्यूब बाई 3 हुआ dx. इसको सिंप्लीफाई करो तो इट इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स, फिर यहाँ पर माइनस आ रहा है, 1 बाई 3 बाहर कर देते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर डी एक्स. अब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो इट इज एक्स क्यूब बाई 3 इंटू लॉग एक्स आएगा, माइनस 1 बाई 3 इंटू अगेन एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, प्लस सी हुआ. अब इन दोनों में से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक्स क्यूब बाई 9 हो गया, अगर चाहो तो एक्स क्यूब बाई 9 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 log x, ठीक है, माइनस 1 आएगा, प्लस सी, ये हमारा रिजल्ट है. ठीक, तो कहीं कहीं पर क्या करते हैं ना, 1 को log e लिख देते हैं, मतलब ऐसा भी रिजल्ट हो सकता है एक्स क्यूब बाई 9 और यहाँ पर 3 log x यानी 3 log x, ये 3 हटा करके log x क्यूब लिखा जा सकता है. यहाँ पर इसको log x क्यूब लिख दिए, माइनस इसको log e लिख दिए, है ना. देखो तो log x क्यूब माइनस log e मतलब log a माइनस log b, log a बाई b हो जाता है. तो हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 9 इंटू लॉग यहाँ पर एक्स क्यूब बाई ई, ठीक है, एक्स क्यूब बाई ई, ऐसा हो सकता है. तो बहुत जगह वैसे ये आंसर लिखेंगे तो भी राइट है, और कभी कभी मान लो प्रूफ करना है कुछ भी, तो इस तरह से और फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो एक छोटा सा बात बताते हैं. नोट हियर, टू टेक u and v, that is the first function and second function, that is first function and second function. ठीक है, फर्स्ट फंक्शन u है, सेकेंड फंक्शन v है. हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान दोगे, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. सिंपली हमको ये देखना है कि किसका इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं. जिसका इंटीग्रेशन इजीली करेंगे वो v हो जाएगा, और पहला वाला जो सेकेंड फंक्शन वो u हो जाएगा. ठीक है, लेकिन फिर भी अप टू योर स्टैंडर्ड वी कैन फॉलो the order I late LATE. देखो ध्यान रखोगे, दिस इज I late. ठीक, तो वेयर I का मतलब क्या हुआ, वेयर I मतलब है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. क्लियर. L मतलब हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन, A मीन्स algebraic फंक्शन and T मीन्स trigonometric फंक्शन and E मीन्स exponential फंक्शन. तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा. लॉगरिथमिक फंक्शन में log x, log 2x, log ax प्लस b कुछ भी है. अलजेब्राइक फंक्शन x स्क्वायर, x क्यूब, रूट x, वैसा सब कुछ है.
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, वो सब। एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ e पावर एक्स, 3 पावर एक्स, 5 पावर एक्स, ठीक है, ऐसा केस है। तो इसमें जो पहले आ रहा है, आइलेट में जो पहले आ रहा है उसको हम यू लेंगे, जो बाद में आ रहा है उसको भी लेंगे, ठीक है। मतलब कोई भी दो पेयर है, सपोज कर लो, देखो जो हम पहला क्वेश्चन लिखे थे वहां पर क्या था, पहला में हम एक्स साइन एक्स किए थे, तो एक्स क्या था, अलजेब्राइक फंक्शन था, और साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। यहाँ पर ए पहले आता है, टी बाद में, इसलिए उसको हम चेंज नहीं किए थे, सेम रखे थे। सेकेंड वाले में हमने लिया था एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, तो यहाँ पर लॉग पहले, एल पहले आ रहा है, मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन पहले होगा, अलजेब्राइक उसके बाद होगा, इसीलिए वहां पर हमने ऑर्डर को चेंज कर दिया। क्लियर हुआ? तो हम ये बात ध्यान रखेंगे। अब कभी कभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे मानो थर्ड एग्जांपल दे, इंटीग्रेशन ऑफ से एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। सपोज कर लो ऐसा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट में ए पहले आता है, ई बाद में आता है ना। तो ये ऑर्डर जैसा है वैसे रखेंगे, चेंज नहीं करना है। तो वी कैन राइट हियर, तो आई इक्वल टू होगा, फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो पहले इंटीग्रेशन का साइन दिए, फिर ब्रैकेट ओपन किए, फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर डी एक्स लिखना है। तो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स होता है, माइनस ये हो गया 2x इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर अगेन इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस, x इंटू ई पावर एक्स है, तो वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगेन, ठीक है। मतलब ये जब तक ऐसा प्रोडक्ट आता रहेगा तब तक हमको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा रिजल्ट एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, माइनस यहाँ 2 बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ई पावर एक्स डी एक्स, सी है एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स, माइनस से देखो ये 2 पूरे के साथ मल्टीप्लाइड है इसलिए 2 लिखे, ये पूरा प्रोडक्ट रहेगा इसीलिए यहाँ ब्रैकेट पहले से ही ओपन कर दो, ठीक है, थर्ड ब्रैकेट। इसके बाद वापस यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटू ई पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन करो डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज, फिर डी एक्स, फिर ये वाला जो ब्रैकेट ओपन किए थे ये क्लोज करेंगे। ब्रैकेट पर ध्यान रखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2 अपनी जगह रहेगा, यहाँ एक्स इंटू ई पावर एक्स रहेगा, माइनस यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 हो गया इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, ऐसे रहेगा। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर एक्स माइनस 2, ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2x इंटू ई पावर एक्स आएगा, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 2 इंटू ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही रहेगा प्लस सी एल। अब इस पार्ट में जो कुछ कॉमन है वी कैन टेक इट कॉमन। क्या क्या कॉमन है, ई पावर एक्स इज कॉमन, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, ऐसा हमारा रिजल्ट आया, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, आई एम टेकिंग ओनली log x dx, ठीक है, ओनली log x। अब यहाँ पर तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इसमें तो एक ही फंक्शन दिया है, 2 फंक्शन है ही नहीं। 2 फंक्शन तो नहीं है, दिख रहा है, लेकिन बताओ log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं क्या? याद है? अभी तक कोई फॉर्मूला हमने log x का नहीं बताया है। तो लेट अस डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ log x। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो इसे हम 2 पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे? यहाँ पर log x को हमने u ले लिया, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, और dx को भी ले लिए, मतलब ये पार्ट u हो गया, ये पार्ट v हो गया। dx मतलब 1 dx, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 dx, एंड 1 कैन बी रिटन एज x पावर 0, वो अलजेब्राइक फंक्शन हो गया, ठीक। तो दिस इज इक्वल टू
log x into integration of only dx minus integration of ddx of log x into integration of dx whole dx है, तो दिस इज इक्वल टू log x इंटू एक्स होगा माइनस, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स होता है, माइनस यहाँ पर आएगा 1/x इंटू एक्स डी एक्स, ये भी कैंसिल होगा, तो दिस इज इक्वल टू वी कैन राइट इट एक्स लॉग एक्स माइनस यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचेगा, वो भी एक्स आएगा प्लस सी, हम एक्स फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो दिस इज लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी हुआ, माइनस 1 को हम लॉग ई लिख सकते हैं इफ रिक्वायर्ड एक्स इंटू लॉग एक्स माइनस लॉग ई प्लस सी होगा, तो आंसर आया x इंटू लॉग एक्स बाई ई प्लस सी। ठीक है, ये है, हम आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये लाइन पर और ये लाइन पर भी हम छोड़ सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा हमारा। समझ में आया? एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x sin 3x इंटू साइन 5x dx, ऐसा केस है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, दिस इज x इंटू साइन 3x इंटू साइन 5x, तीन फंक्शन आ गया। अब तीन फंक्शन का तो हमने बताया नहीं इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, क्या करना होगा, पहले ये दोनों फंक्शन साइन 5x एंड साइन 3x ये एक जैसे फंक्शंस हैं, दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पर फंक्शन को सिंप्लीफाई किया जाए, वी कैन राइट इट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू या हाफ, याद है साइन ए साइन बी क्या होता है, हाफ कॉस ए माइनस बी, यहाँ पर 5x माइनस 3x माइनस कॉस ए प्लस बी 5x प्लस 3x ऐसा होगा, ठीक है, ये dx है, तो दिस इज इक्वल टू, ये हाफ कांस्टेंट है, इसको हम एकदम बाहर कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू यहाँ cos 2x हो गया, cos 2x माइनस cos 8x, ठीक है, ये दो फंक्शन हम इसे दो पार्ट में ब्रेकअप कर सकते हैं, हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx अलग आया माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ x cos 8x dx अलग हो गया, ठीक। तो नाउ यू गॉट टू डिफरेंट फंक्शंस, यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट और यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोनों जगह सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखेंगे, दिस इज हाफ, तो यहाँ पर x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज हुआ, माइनस हाफ यहाँ पर आएगा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx, क्लियर, ऐसा रिजल्ट आ रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आएगा हाफ यहाँ x इंटू साइन 2x बाई 2, याद करो यहाँ पर cos mx है, यहाँ पर x का जो कोएफिशिएंट है उसे डिवाइड करना पड़ता है, ये गलती हो जाती है बच्चों से, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये तो 1 हो गया, cos 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 हुआ, ठीक है, साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस यहाँ फिर से हाफ, ये हो गया x इंटू साइन 8x बाई 8, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 8x बाई 8 dx, ऐसा आएगा। तो अगेन से इसमें ये हाफ बाहर होगा, दोनों का हाफ हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ हो गया 1/4 और इसमें बचेगा x इंटू साइन 2x एज इट इज, माइनस यहाँ वापस इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस साइन 2x का क्या हो जाएगा cos 2x बाई 2, यहाँ प्लस क्यों हुआ, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है इसलिए, ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस हाफ, ये बाई 8 भी कॉमन ले लो तो 1/16 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x साइन 8x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया cos 8x डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, प्लस c, ये हमारा रिजल्ट है, ठीक है। इसको और भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता है और
अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो। इस केस में हम क्या किए, पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई किए, उसके बाद तब आगे प्रोसीड किए। अब एक और छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं जहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज किया जा सकता है। ठीक, तो देखो वो कैसे होगा। क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 dx। और ऐसा सवाल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। ऑब्वियसली साइन इनवर्स एक्स थीटा लिए तो x इक्वल टू साइन थीटा हुआ। तो देयरफॉर dx इज इक्वल टू हो जाएगा cos थीटा d थीटा। i इक्वल टू अब क्या आएगा, i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये साइन इनवर्स x की जगह थीटा हो गया, इंटू cos थीटा d थीटा हुआ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा पावर 3/2। ये कैंसिल होकर के बचेगा कॉस क्यूब थीटा। तो अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट आया थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, देखो ऐसा आ रहा है। नाउ वी कैन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो यहाँ पर ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसा पहले बोले थे वैसा ही होगा। ये अलजेब्राइक फंक्शन पहले हो गया थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर डी डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, क्लोज किए, फिर से डी थीटा। तो हो जाएगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का होता है टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये 1 हो जाएगा और यहाँ टेन थीटा हुआ डी थीटा। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ टेन थीटा का क्या होता है लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा है प्लस CL। अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ कभी कभी स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि सिंस x इक्वल टू साइन थीटा है देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पर थीटा की जगह साइन इनवर्स x लिख दिए, यहाँ पर भी थीटा की जगह लिख दिए, यहाँ पर भी, ये नहीं करना है। ठीक है, तो करना क्या है, थीटा ओनली थीटा विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन इनवर्स x, बट इन अदर केसेस जैसे टेन थीटा या सेक थीटा इसका वैल्यू यहाँ से डिराइव करना होगा। कैसे डिराइव करोगे, मेंटली सोच लो, साइन थीटा इज इक्वल टू x है मीन्स x/1 हुआ, तो ये परपेंडिकुलर x हो गया, हाइपोटेन्यूज 1 हो गया, ये थीटा है तो बेस हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। टेन थीटा है परपेंडिकुलर बाय बेस, सेक थीटा है तो हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड सो ऑन, जिस तरह से हम लोग करते हैं वो पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे साइन इनवर्स x और टेन थीटा की जगह टेन थीटा का वैल्यू पुटअप करेंगे, क्या आएगा x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग सेक थीटा की जगह हम सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा इज इक्वल टू h/p तो 1 डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस CS आया। इसको भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ माइनस हाफ, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा x साइन इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस हाफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस C। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट आएगा। देखो समझ में आया, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है
to find the integrals of the form I equal to integration of e power x fx plus f dash x dx। देखो इस केस को हम लोग पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किए थे, ठीक है, हमारा पुराना वीडियो देख सकते हो, वहां पर है e पावर x into fx plus f dash x dx। In this case we have two functions fx and f dash x, एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। तो ऐसे केस में इंटीग्रेट करते समय हम क्या करते हैं, इसको पहले दो पार्ट में ब्रेकअप कर सकते हैं। आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट हियर, सब्स्टिट्यूशन से पहले बता चुके हैं, अभी बाय पार्ट यूज करेंगे। इसको दो इंटीग्रल में ब्रेकअप किए, e पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इंटू एफ एक्स डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा हुआ। नाउ ये जो एफ डैश एक्स वाला पार्ट है इसको कुछ नहीं करेंगे, वैसे छोड़ दे। यहां पर देखो, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन नहीं, डायरेक्टली इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हैं। कैसे? अब कुछ स्टूडेंट हमको ये बोलेंगे सर एफ एक्स का तो पता ही नहीं है, आइलेट में कौन सा है ना, वो इनवर्स है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि अलजेब्राइक फंक्शन है। कोई दिक्कत नहीं है, पता हो नहीं पता हो। यू नो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो सबसे लास्ट में आता है, आइलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको बाद में कर दो बस। एफ एक्स अब जो भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। ध्यान दोगे हमने इसको यू लिया, ये यू है ये भी है ना, इसको हमने यू लिया इसको भी लिया, ध्यान रखोगे। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, ऐसा है। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पर क्या हो गया, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स रहता है तो एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बिकम्स एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस ये भी वही केस है एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एक्स डी एक्स। तो व्हाट यू सी है, ये चीज माइनस यहाँ पर प्लस है तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हुआ, तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आया जस्ट एफ एक्स इंटू ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, हम ऐसे केसेस को इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जैसे देखो एक सवाल ले रहे हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन लिए, इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स ब्रैकेट में 1/x माइनस 1/x स्क्वायर डी एक्स। अब देखो इन दिस केस 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर, ये पार्ट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ, सिंपली i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू 1/x डी एक्स अलग कर दिए, माइनस ई पावर एक्स इंटू 1/x स्क्वायर डी एक्स अलग कर दिए। ये ब्रेकअप करोगे, ई पावर एक्स बाद में हो जाएगा, 1/x पहले हो जाएगा, 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स। ठीक, तो ये केस हो गया, यहाँ पर ये ब्रैकेट देंगे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अलग हुआ, ये पार्ट अलग किया। नाउ डू हियर दिस इज ई पावर एक्स माइनस 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर होगा इंटू ई पावर एक्स डी एक्स, माइनस ये जो है वही रहेगा ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हुआ। देखो सिंप्लीफाई करो तो ई पावर एक्स बाई एक्स हो गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो अल्टीमेटली यू सी दिस इज कैंसिल्ड एंड आवर रिजल्ट इज ई पावर एक्स बाई एक्स प्लस सी, जरूर लिखेंगे नहीं तो गलत होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ टू इवेल्युएट द फंक्शन ऑफ द टाइप ई पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। क्लियर, तो हम बाय पार्ट से भी कर सकते हैं और बाय सब्स्टिट्यूशन भी इसको कर सकते हैं। ठीक है,
आगे नेक्स्ट और केस आता है। नेक्स्ट है टू फाइंड द इंटीग्रल्स of the form I equal to integration of e power ax into sin bx। एक ऐसा ही दूसरा केस है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax इंटू cos bx, ऐसा केस है। ठीक है, दो पार्ट लिए हम। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम e पावर ax sin bx हो या फिर e पावर ax cos bx हो, क्या किया जाएगा? देखो, हम एक को लेते हैं पहले, पहला वाला पार्ट, इसको हटा दिए। ठीक है, टेक i इक्वल टू दिस, तो देयरफॉर i इक्वल टू हो जाएगा sin bx u हो जाएगा, है ना। यहाँ पर चेंज करते रहे, sin bx पहले लिख दिए इंटू e पावर ax dx अलग किए, sin bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx ऑफ sin bx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a पावर ax dx। ठीक है, होल dx ऐसा आएगा। तो दिस इज इक्वल टू sin bx इंटू e पावर ax होगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका b e पावर ax का इंटीग्रेशन e पावर ax बाई a होगा। यहाँ पर b cos bx हुआ इंटू e पावर ax बाई a होगा dx। तो हम क्या देखेंगे? दिस इज इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx बाई a माइनस यहाँ पर b बाई a कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos bx इंटू e पावर ax dx अपने आप आए। देखो, ये जो सेकेंड क्वेश्चन हम लिखे थे वो केस आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो वापस i इक्वल टू दिस। तो अगेन वी हैव टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट। ये तो छोड़ दिए, इसका तो इंटीग्रेशन करना नहीं है, इसका करना है, इसको छोड़ दिए। e पावर ax इंटू साइन bx बाई a माइनस b बाई a अपनी जगह रहेगा। यहाँ एक ब्रैकेट देना है, ब्रैकेट पर प्रॉपर ध्यान रखना है। cos bx पहले छोड़ देते हैं इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये ब्रैकेट ओपन किए, d dx ऑफ cos bx। ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर ax dx, ब्रैकेट क्लोज, फिर से dx होगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ देखो क्या आ रहा है रिजल्ट, e पावर ax इंटू साइन bx डिवाइडेड बाई a माइनस, ये भी हम हड़बड़ी नहीं करना है, बिकॉज यू नो दैट हड़बड़ी लीड्स टू गड़बड़ी। इसीलिए कई जगह ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट को ध्यान से ओपन करना है, अदरवाइज मिस्टेक होगा। थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद ऑटोमेटिकली होने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो हड़बड़ी नहीं करेंगे, सीखने के बाद स्पीड खुद ब खुद बढ़ेगा। डोंट वरी, माइनस बी बाई एज इट इज, ये हो जाएगा cos bx इंटू ई पावर ax डिवाइडेड बाई a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का साइन है। नाउ cos bx का डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस b साइन bx होगा, है ना। cos bx का डेरिवेटिव हो गया, इंटू ई पावर ax का इंटीग्रेशन है तो ई पावर ax बाई a होगा। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट। अब ये लास्ट वाला इंटीग्रेशन चलेगा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो दिस इज इक्वल टू e पावर ax इंटू साइन bx डिवाइडेड बाई a माइनस यहाँ पर b बाई a एज इट इज, यहाँ पर लिखो e पावर ax इंटू कॉस bx डिवाइडेड बाई a, ये बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, b बाई a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या बचेगा, साइन bx इंटू ई पावर ax, ऐसा आया। ठीक है, देखो होता क्या है ना, कभी कभी बच्चे यहाँ पर सोचने लगेंगे कि
सर ये तो वापस वही आ गया जो था स्टार्टिंग में, यहाँ तो वही आ गया। तो अब हम क्या करें, यहाँ वापस आई लिख दो, फिर से इंटीग्रेट नहीं करना है, बिकॉज आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई ही तो निकालना है। तो उसको एक बार आई लिखो, तो देयरफॉर आई इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखते हैं आई इक्वल टू दिस इज ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई ए होगा। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस यहाँ पर हो गया बी इंटू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू दिस इज आई, है ना, ये पूरा आई है, आई। क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस इस तरफ ले आते हैं। देखो अब इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। तो देयरफॉर आई प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू, यहाँ हो रहा है ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स बाई ए माइनस बी इंटू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर, ऐसा है। और इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए इंटू ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी इंटू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। ठीक है, देख लो ये डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कैंसिल्ड, तो वी गेट हियर आई कॉमन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ई पावर ए एक्स कॉमन आएगा, ये बचेगा ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, ऐसा रिजल्ट आया। देयरफॉर ओनली आई इक्वल टू होगा ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। यहाँ प्लस सी लास्ट में लिखेंगे, वहाँ पर बीच में नहीं लिखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता है। तो वी गेट हियर देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इज इक्वल टू हो गया, क्या पा रहे हैं, ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, ऐसा आ गया। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स अगर है तो इट इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ यहाँ पर हो जाएगा ए कॉस बी एक्स, ये पार्ट हो गया ए कॉस बी एक्स माइनस का प्लस हो जाएगा बी साइन बी एक्स। ठीक है, प्लस सी, ये रिजल्ट हुआ। ठीक है, दिस इज हाउ टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। यहाँ पर कभी कभी ये नंबर्स रहता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके।